नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अध्यक्ष दीपक सोम के नेतृत्व में विकास खंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर निकिता शर्मा को किसानों ने अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए 10 सूत्रीय एक मांग पत्र सौंपा। एसडीएम सदर ने समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में सोमवार को विकास खंड परिसर में पहुंचे किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं से आज आकर जिला अध्यक्ष दीपक सोम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव रोनी हरजीपुर से बलवाखेड़ी नहर पटरी मार्ग पर सड़क पर लगे बिजली के खंभों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ग्राम बिरालसी में नई गन्ना सोसाइटी बनाई गई थी, लेकिन उसमें आज तक कोई भी कर्मचारी नहीं आता है। कर्मचारियों के न आने से किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रोहाना टोल के अंतर्गत 10 किलोमीटर तक गाँवों को टोल मुक्त किया जाए। उन्होंने बिरालसी कोऑपरेटिव सोसाइटी व कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए समस्या के समाधान की मांग की। गांव रोनी हरजीपुर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को तत्काल हटवाया जाए। वहीं जिन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है उन किसानों के गन्ना बॉन्ड पूर्व की भांति चलाकर बेसिक कोटा बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम द्वारा उसी गाँव के लाइनमैन को दूसरे गाँव में रखा जाए। विद्युत खराब मीटरों को तुरंत बदला जाए। शुगर मिल सत्र प्रारंभ होने से पहले गन्ना विभाग की सभी सड़कें बनाई जाए ताकि किसानों को गन्ना ले जाने में कोई कठिनाई न हो। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीओ सदर राजू कुमार साव, तहसीलदार राधेश्याम गौड़, सीओ चकबंदी, रोहाना टोल मैनेजर, एसडीओ विद्युत विभाग प्रांशु त्यागी, एडीओ कोऑपरेटिव, कई बिजली घर के अवर अभियंता पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर समाधान की मांग की। एसडीएम सदर निकिता शर्मा ने किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। आज किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में ब्लॉक चरथावल में धरना प्रदर्शन था। आसपास के लगभग 30-40 गाँव के किसान यहाँ मौजूद थे, जिम्मेदार सभी लोग आए हुए थे। इसमें बिजली की समस्या प्रमुखता से लोगों ने उठाई। बिजली की छापेमारी हो, खराब मीटर हो, बिजली के बिल खराब निकल रहे, वो ठीक नहीं हो रहे। जो लाइन खराब है, गांवों में लाइन नहीं ठीक हो रही। गांव रोनी हरजीपुर के ऊपर से 11,000 की लाइन निकल रही है, उसके लिए लोगों ने बड़ा मुद्दा यहाँ उठाया। दूसरा, चकबंदी से लोग यहाँ बहुत परेशान है। चकबंदी में लगातार भ्रष्टाचार होना, भू माफियाओं ने जो कब्जे जमीनों पर कर रखे हैं, चकबंदी विभाग उन्हें नहीं हटा पा रहा। सोसाइटी से बड़ी शिकायत है लोगों को। जो रोहाना सोसाइटी है, रोहाना सोसाइटी और उसके बैंक ने किसानों से ब्लैंक चेकों पे साइन करवा लिए गए। लगभग 8-10 महीने से प्रकरण चल रहा। ब्लैंक चेकों पे साइन करवा लिए और उसके बाद बैंक ने, एमडी ने और बैंक के मैनेजर ने बंदर बांट करके वो सारा पैसा निकाल लिया गया और किसानों को आज तक नहीं मिला। यहाँ एसडीएम मैडम को हमने उसकी पूरी शिकायत आज यहाँ सब लोगों के सामने रखी है। ऐसे ही कुछ बिंदु थे जो किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज यहाँ पंचायत थी। यहाँ एसडीएम सदर तहसील थी निकिता शर्मा जी, और बिजली विभाग से एसडीओ थे, पीडब्ल्यूडी से भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, चकबंदी से भी अधिकारी थे। समाधान का यही रहा है। यहाँ रोहाना टोल के मैनेजर भी थे। समाधान की बात यही हुई है कि 10 से 15 दिन में कुछ बिंदुओं पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी और कुछ बिंदु जो इनसे बड़े अधिकारियों के बिंदु हैं उनके लिए चिट्ठी लिखेंगे। और हम तो साफ बात है, अगर जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमने अभी यहाँ पर मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में पंचायत की घोषणा कर दी है। अगर ये समय से समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पे पंचायत होगी। ब्लॉक परिसर चरथावल में एक धरना किया गया था, जिसमें सभी विभागों की कुछ समस्याएं थी। जैसे चकबंदी विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित थी, गन्ना विभाग से संबंधित, यही सब इसी प्रकार की कुछ शिकायतें थी, समस्याएं थी, जिनके लिए ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सभी के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को समय निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। चकबंदी के जैसे कुछ मुद्दे थे, इसी प्रकार से कुछ विद्युत विभाग के मुद्दे थे, उसमें भी समय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। एसडीएम मैडम ने व्यक्तिगत आदेश कर दिए उनके और सारी चिट्ठी उन्होंने अपने चकबंदी विभाग के इनकी सीमा निस्तारण की 2 शिकायतें थी, एक दूधली और कसौली गांव की। इस तरह की शिकायतें थी, तो वो बता दिया गया संबंधित विभाग द्वारा कि कौन सी तारीख को किस टाइम पे वो लोग इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे निस्तारण की।
सोमवार को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान के नेतृत्व में विकास विभाग के संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान ने बताया कि चोकड़ा गाँव में स्वास्थ्य उपकेंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी मांगों को देखते हुए भाग्य राजनीतिक ने ज्ञापन CSC प्रभारी को दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अन्य समस्याओं CSC चरथावल में अल्ट्रासाउंड का न होना, CSC में ऑर्थोपेडिक का न होना, CSC में कैमरे और जनरेटर का काम सुचारू रूप से न होने और प्रसव केंद्र पर रात में प्राप्त रोशनी का न होना और क्षेत्र के स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं का न होना आदि विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। आज हम मुजफ्फरनगर आए थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ। क्षेत्र की बढ़ती समस्याएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जैसे कि हमारी यहाँ पे चोकड़ा है, न्यामू है और दैछंड में जो कुटेसरा के नाम से उपकेंद्र है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं तो ख़राब ही कहूँगा। और यहाँ पे जो हमारी CHC है चरथावल में, उसमें यहाँ भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो होनी चाहिए लेकिन नहीं है। किसानों को उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा। और वो जैसे एक्सरे की सुविधा है यहाँ पे नहीं है, होनी चाहिए। जो एक ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा है वो नहीं यहाँ पे है, ऑर्थोपेडिक्स का कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। और भाई हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में जैसे नदी का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से क्षेत्र में बढ़ती बीमारियाँ जो हमारे नदी के आसपास के गांव हैं, चोकड़ा हो गया, न्यामू हो गया, कसुल्ली हो गया और हमारा बुड्ढा खेड़ा हो गया, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उनका जल स्तर खराब होने की वजह से वहाँ पे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों ने पैर पसार लिए। गांव में हर गांव में लगभग ज़्यादातर गांव में कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज हो रहे हैं। और अभी मलेरिया का जो सीज़न चल रहा है, जो एक वायरल फीवर चल रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि वो स्वास्थ्य विभाग इसमें आँख खोल के अपना काम करने का काम करे। क्षेत्र में किसानों के बीच जाके स्वास्थ्य मेले लगाए जाएँ या फॉगिंग वगैरह कराई जा, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो किसान को मिलती रहनी चाहिए। और जो हमारी CHC है उसका भी स्तर सुधरना चाहिए, बहुत हालत ख़राब है यहाँ की। और मैं प्रशासन इनसे CMO साहब से आज मिला और इन्होंने हमारी मांगे स्वीकार की। कुछ दूरभाष पे अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी भी ली और हमसे वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर काया पलट कर देंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।